भोजशाला मंदिर या कलाम मौला मस्जिद, इसे लेकर के अब फैसला आ गया है हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट पे मोहर लगाई है और इसे मां वाग्देवी का मंदिर बताया है। क्या इस पर कहना है धार शहर काजी का? इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एक्सक्लूसिव आज तक पर बात करने के लिए। काजी साहब, कैसे देखते हैं फैसले को? सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? पहली प्रतिक्रिया ये है कि माननीय हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया है, अभी हमने उसको देखा नहीं है। हम लोग देखेंगे, हमारे वकील उसकी समीक्षा करेंगे। और इसके पूर्व भी जब केस चल रहा था तो हमारे विद्वान सीनियर एडवोकेट सलमान खुर्शीद साहब, शोभा मेनन जी, नूर शेख साहब और वारसी साहब ने अपने आर्गूमेंट रखे थे और बड़े शानदार ढंग से रखे गए थे। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हाई कोर्ट में हमारी बात नहीं सुनी गई। तो हाई कोर्ट के निर्णय का हम सम्मान करते हैं, लेकिन जहां पर हमारी बात नहीं सुनी गई तो उसको लेकर हम निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इस पूरे मामले पे हाई कोर्ट ने एएसआई की उसी रिपोर्ट को आधार बनाया है जिस पे आप लोगों ने आपत्ति जताई थी कि ये जो एएसआई की रिपोर्ट है ये कहीं ना कहीं बायस्ड है, किसी एक पक्ष के लिए बायस्ड दिख रही थी। आपने तब भी आपत्ति उठाई थी। बिल्कुल, एएसआई की रिपोर्ट जब राम जन्मभूमि मामले में खारिज कर दी गई थी और उसके बाद भी यहाँ पर एएसआई की रिपोर्ट मानी गई या नहीं मानी गई, इसकी भी समीक्षा करेंगे। और एएसआई को जब सर्वे का आदेश दिया था तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि आप फिजिकल एक्सकवेशन नहीं कर सकते। उसके बाद भी जो वीडियो आया उसमें फिजिकल एक्सकवेशन है। और जब फिजिकल एक्सकवेशन करा उन्होंने तो वहाँ पर से प्लास्टिक के गिलास और जो डिस्पोजल गिलास और स्पून वगैरह ये निकले और आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने उसको सर्वे के अंदर नहीं लिया। तो वो अपने आप में शंका पैदा करता है और आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट है वो पूरी तरह एक पक्षीय और एक पक्ष को फ़ायदा देने के लिए की गई थी। तो इसमें उन्होंने हाईकोर्ट ने ये भी अयोध्या का जो जजमेंट है उसको भी इसमें इसके बाद जिक्र भी अपने फैसले के दौरान किया है आज। जहाँ तक मेरा ध्यान है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद वाले मामले में जब ये कह दिया था कि इस तरह का फैसला कहीं भी नहीं होगा और ये 1991 जो स्पेशल प्रोविजन एक्ट है ये इसका संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा, उसके बाद भी ये पर केस चलना और सुनना और फिर उसके बाद इसका टाइटल डिसाइड होना, ये अपने आप में बहुत आश्चर्यजनक विषय है कि आज तक तो सिविल अदालत टाइटल डिसाइड करती थी। अब हमको ये भी बताना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में कि हाई कोर्ट ने टाइटल डिसाइड कर दिया। एक अंतिम सवाल मेरा जो रहेगा कि हाई कोर्ट ने हर शुक्रवार को जुम्मे पे आप लोग जो नमाज पढ़ते थे उस पर भी आज उसे भी खारिज कर दिया, उस आदेश को। देखिए, बात ये आ रही है कि 2003 का जो आदेश खारिज करने की बात आ रही है वो 2003 में जो आदेश था वो पुष्प और अक्षत ले जाकर जो एक कम्युनिटी को अंदर ले जाने के लिए दिया था, वो आदेश की तो मांग हमने भी की थी कि उसको खारिज किया जाए। लेकिन उसके साथ जो नमाज का आदेश था वो स्पेशली 2003 का आदेश नहीं था। वो नमाज के आदेश में ये लिखा हुआ था कि जिस तरह पहले हो रही है उस तरह अभी भी होती रहेगी, तो उससे हमारी नमाज को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम इसकी समीक्षा करेंगे, अगर होगा तो इसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आसपास जितना भी एरिया है और आपके माध्यम से पुलिस प्रशासन और शासन से अपील करना चाहता हूं कि वो आसपास का जितना भी एरिया है 12 किलोमीटर का, वो पूरा हमारी निजी भूमि है। बाबा कमालुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह की भूमि है वो। और वो उसके खसरा, खाता, खतौनी सबके रिकॉर्ड पे हैं और कलेक्टर साहब जो हैं इसके व्यवस्थापक हैं, वक्फ बोर्ड की ज़मीन है वो। तो मैं अपील करता हूं उनसे कि इस पूरी ज़मीन की, वहां पर मौजूद कब्रस्तान की, वहां पर मौजूद मज़ार की, मस्जिद के अंदर मौजूद आयतल कुर्सी की, मेंबर की, सबकी रक्षा की जाए और किसी तरह का भी कोई तोड़ फोड़ वगैरह वहाँ पर नहीं की जाए। मैं पूछना चाहता हूँ 163 ए लगी है तो किस तरह भीड़ इकट्ठा हो रही है? जगह जगह फटाके क्यों फूटे जा रहे हैं? जगह जगह नारेबाजी क्यों हो रही है? मुसलमान तो अमन और सुकून के साथ नमाज पढ़ के वहाँ से निकल गया। अब क्या सारा कानून और ये सिर्फ एक ही समुदाय के लिए रहेगा? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी समुदाय के लिए कानून होना चाहिए। ऐसा लगता है कि कानून सबके लिए है लेकिन न्याय किसी खास लोगों के लिए है। तो ये परंपरा देश में गलत डल रही है। इस देश के अंदर संस्कृति की जो भूमिका थी और आपस में इत्तेहाद और मोहब्बत की गंगा जमनी जो तहजीब थी, ये सारी चीज़ें उस तहजीब से दूर ले जाने के लिए हैं और उसको एक तरह से पोलराइजेशन किया जा रहा है। और यकीनन हमारा समाज सुप्रीम कोर्ट जाएगा और हमको यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट से, ये तो एक झूठ के आधार पर लगी हुई याचिका थी कि 2003 में नमाज की परमिशन दी गई है। तो यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है कि नमाज कब से पढ़ी जा रही है। आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास इसका पूरा रिकॉर्ड है, प्रशासन के पास इसका पूरा रिकॉर्ड है। और यहाँ पर आप जानते हैं कि यहाँ पर 200 साल तक मराठा स्टेट रही है
मराठा स्टेट ने हमको गजट नोटिफिकेशन करके दिया कि ये मस्जिद है 1935 में, और जिस तरह यहाँ पहले नमाज हो रही है उस तरह अभी भी नमाज होती रहेगी और आइंदा भी इसकी ममानियत नहीं रहेगी। शुक्रवार तो आज हो गया, जुमा हो गया, अगले जुमे पे आप लोग जाएंगे नमाज अदा करने या फिर अभी कोर्ट के फैसले पे आप लोग कुछ आगे कानूनी मशवरा लेंगे? कोर्ट का फैसले की समीक्षा होगी और मुझको नहीं लगता कि कोई नमाज का रोकने का कोई स्पष्ट आदेश दिया है। 2003 का जो आदेश था वो नमाज को उसने कंटिन्यूट करा था, ना कि कोई वो आदेश था, इसलिए नमाज में तो हमारी कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो आप देख सकते हैं आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की है शहर काजी साहब ने, और साफ तौर पे हाई कोर्ट के इस फैसले को भी एक पक्ष की तरफ बताया है। हालांकि स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा है कि इसकी जो खामियां होंगी, जो कमियां होंगी, इनका संवैधानिक अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को वो चुनौती देंगे, और जल्द ही जो मुस्लिम पक्ष है वो हाई कोर्ट के इस फैसले को लेकर के चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाला है। लेकिन इसके साथ ही एएसआई की रिपोर्ट को एक बार फिर से मुस्लिम पक्ष ने साफ तौर पर जो है एक पक्ष के लिए बताते हुए यहाँ पर उस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया है, और इसे कलाम मौला मस्जिद ही अपनी तरफ से फिलहाल मुस्लिम पक्ष ने बताया है।